हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 23 जो पीजीटी कॉमर्स के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है। और इससे पहले के जो पार्ट 1 टू पार्ट 22 हैं उनकी जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 23 को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ। आपको बताना है कि जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है उसका क्या नेचर है। क्या वो रियल अकाउंट है, क्या वो नॉमिनल अकाउंट है, या वो पर्सनल अकाउंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एक मिल जाता है ज़रूर पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम में। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स जो हैं इन तीनों अकाउंट्स का बेसिक और इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और ये आप लोगों को +1 में ही करवा दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है या शेयर अलॉटमेंट भी होता तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। ध्यान रखना वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अब इसका रीज़न क्या है, देखो शेयर एप्लीकेशन जो मनी है या शेयर अलॉटमेंट मनी है वो ड्यू टू किसको होता है, शेयर होल्डर्स होता है ना। और जब हम इसको ड्यू करते हैं, आपने देखा होगा डेबिट द रिसीवर के बेसिस रूल पे करते हैं। डेबिट द रिसीवर आपको पता है किसका है, पर्सनल अकाउंट का रूल। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखो रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट क्या होता है, ऑल इनकम एंड गेन्स। और पर्सनल में हमारा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका आपको पूरा अच्छे से क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट शेयर्स मीन्स द शेयर्स विच आर। देखो एक टर्म यूज होती है राइट शेयर्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि राइट शेयर्स क्या होते हैं। क्या वो जो फर्स्ट ऑफर किए जाते हैं डिबेंचर होल्डर्स को, सेकंड है जो फर्स्ट ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, या फिर इशू किए जाते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को, या फिर एक नई जो कंपनी बनी है न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है वो इशू करती है। तो ध्यान रखना राइट शेयर्स जो है आपके फर्स्ट ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उनकी जो प्रपोर्शनेट जो उनका प्रपोर्शनेट शेयर होल्डिंग है उसमें। ठीक है, देखो एक एग्जिस्टिंग कंपनी जब भी कुछ नया इशू करने वाली है, नए शेयर्स लाने वाली है, तो वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या करती है कि उनके प्रोपोर्शनेट अमाउंट के लिए वो लोग अप्लाई, मतलब उनको ऑफर कर किया जाता है, मतलब फर्स्ट ऑफर किया जाता है उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इसको ना हम उनका प्री एम्प्टिव राइट भी बोलते हैं। तो ये जो टर्म्स होती है ना ये आप लोगों को साथ के साथ पता होनी चाहिए। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का प्री एम्प्टिव राइट है। ओके, और सेक्शन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सेक्शन 62 है जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का, वो डील करता है राइट शेयर्स के साथ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस शेयर प्रीमियम कैन बी यूज्ड। आपको बताना है कि जो हमारा शेयर प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आप समझते हो इशू ऑफ शेयर्स पे, तो वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। प्रीमियम आपको पता ही है क्या होता है। सपोज 10 रुपीज़ का जो शेयर्स था फेस वैल्यू, उसको आपने 12 रुपीज़ में सपोज इशू किया, तो ये जो 2 रुपीज़ है दैट इज़ प्रीमियम। तो इसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है इन राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, सेकेंड है इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, और सी है इशूइंग बोनस शेयर्स, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो हमारा शेयर प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, वो इन तीनों पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। बोनस शेयर इशू करने होंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट पे मतलब जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करना है, तो इन सभी के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपको करवाती हूँ कि प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। जो इश्यू ऑफ शेयर्स पे जो प्रीमियम है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, अब यहाँ पे जो मैं आपको करवा रही हूँ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, जहाँ नहीं किया जा सकता यूज़।
फर्स्ट आपको बताया इशूइंग बोनस शेयर, ये तो मैंने आपको बताया था कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए भी, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन डिविडेंड पेमेंट, ध्यान रखना, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी यूज फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स। ध्यान रखना है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी यूज फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स। सो हमारा आंसर इसका क्या आएगा, बी। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम और किसके लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि एक टाइप का ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, प्रीमियम वाला जो है कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल प्रॉफिट इसको हम यूज़ नहीं करेंगे डिविडेंड को पे करने में मेंबर्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। आपको बताना है कौन सी ट्रू है। फर्स्ट देखिए, द अमाउंट रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। बिल्कुल, देखो रेवेन्यू, कॉस्ट, ये टर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए, डिफरेंस होता है, प्रॉफिट, ये सभी, ठीक है। तो जो एक अमाउंट रिसीव किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विस, बिल्कुल उसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड देखिए, द मार्केट वैल्यू ऑफ द इनपुट्स ऑफ अ फर्म यूजेज इन प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट। बिल्कुल, जो मार्केट वैल्यू है जो फर्म यूज़ कर रही है अपने इनपुट्स के लिए, उसको हम टोटल कॉस्ट बोलेंगे। और प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यही होता है टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट और रिवेन्यू इक्वल बात नहीं है, रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होता है। तो ऑल ऑफ दिस जो है वो हमारा आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नॉमिनल शेयर कैपिटल। नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होती है। देखिए, फर्स्ट आपको बोला है कि शेयर होल्डर्स ने जो एक्चुअली अमाउंट पेड किया है वो तो हमारी क्या हो गई, पेड अप कैपिटल हो गई है ना, पेड अप कैपिटल। अब फिर है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनीज ऑथराइज टू इशू। बिल्कुल, अपनी लाइफ टाइम में जो एक मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी ऑथराइज है इशू करने के लिए, वही होती है नॉमिनल। तो इसके ऑथराइज टू इशू, इसका अदर नेम है ऑथराइज्ड, जो ऑथराइज इसको कैपिटल भी हम बोलते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बाकी दोनों भी पढ़ लीजिए, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ एक्चुअली अप्लाइड बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। ये तो वो हो गई ना, उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, नॉमिनल शेयर कैपिटल का क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल। और जो कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट इशू करती है उसको हम इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज। मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। ₹2 पर शेयर, ऐसा तो कुछ नहीं है, इरेलेवेंट है। 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, 50% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, या फिर 20% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मिनिमम शेयर, मिनिमम यानी कि कम से कम जो है शेयर एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है, इन मार्केटिंग DSA स्टैंड्स फॉर। मार्केटिंग में DSA का क्या मीनिंग है, देखिए आप लोगों को ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो फुल फॉर्म्स है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर PGT कॉमर्स एग्जाम। तो डिलीवरी स्टाफ एजेंसी, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डायरेक्ट सप्लायर एजेंट, या डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई एजेंसी। तो आप लोग देखिए, जो DSA है उसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, DSA का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ओके, और अब मैं एक फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे इसका कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ, एक तो टर्म है हमारी कि MFN, ठीक है। ये एक टर्म है जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ की जाती है, MFN। इंटरनेशनल ट्रेड में, कॉमर्स से रिलेटेड आपका इंटरनेशनल बिजनेस में MFN, इसका जो फुल फॉर्म है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं,
और आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या फिर आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। और जिन लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी उनको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है, ठीक है। इससे पहले 22 लेक्चर्स डिस्कस हो चुके हैं, तो जो भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पहले वो वाले लेक्चर्स भी ज़रूर देखने चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।